दोस्तों मैं हूँ अमर और आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत ख़राब लग रहा है कि मेरा भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है और मैं अभी खड़ा हूँ सदर हॉस्पिटल हजारीबाग में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं चुमुंगे लोग यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमर और मैं हूँ हजारीबाग के झारखंड का रहने वाला। दोस्तों 5 सितंबर 2020 को मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और यह कहानी है मेरी कोविड से इन्फेक्टेड होने से लेकर कोविड से रिकवर होने तक की। So friends, I am 23 years old and I am a student of BSc IT from ICT University हजारीबाग और मैं छोटा मोटा एक पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। हाँ दोस्तों, सब कुछ मेरे लाइफ में सामान्य चल रहा था। मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था और काफ़ी खुश था। लेकिन ये कहानी है अगस्त 2020 लास्ट अगस्त की। और मैं जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता था वहाँ पे एक एम्प्लॉई थे, वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे। तो एहतियातन के तौर पर हमें भी कोविड टेस्ट करवाना पड़ा और उस दिन कोविड टेस्ट कराने पर मेरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। काफ़ी मैं खुश था कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है और मैं खुशी के मारे घर चला गया था। लेकिन घर जाने के टाइम मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने हमारा कोविड टेस्ट किया हुआ था उन्होंने बोला कि कुछ भी असर जो होता है वो तुरंत नहीं होता है, 1 हफ्ता 10 दिन के बाद असर करना दिखने लगता है। तो इस बात का डर मुझे भी लग रहा था, तो मैं आधे रास्ते से ही वापस फिर से चला गया था आइसोलेट होने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे आइसोलेट होने में ही सबकी भलाई है, मेरे परिवार और दोस्तों की सभी की भलाई मेरे आइसोलेट होने में ही है। और मैं आइसोलेट हो गया। यह बात है 31 अगस्त 2020 की और उसके 2 दिन बाद मेरा बर्थडे था और मैंने बर्थडे के लिए काफ़ी कुछ प्लान कर रखा था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ मतलब सोसाइटी से जुड़ी कुछ काम मुझे करनी थी। तो वो सब नज़रअंदाज करते हुए मैंने अपना बर्थडे मनाने का कोशिश किया, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजरमेंट के साथ मैंने काफ़ी प्रिकॉशन लिया और मास्क सैनिटाइजर वगैरह सब चीज़ मैं लेकर चला और दोस्तों को भी आपने बोला कि वे मेरे से दूर दूर रहो। तो यह बात है 2 सितंबर की। मैं अपना बर्थडे मना के लगभग लौट ही रहा था नेशनल पार्क हजारीबाग के पास। मुझे लगा इस टाइम पर कि मेरा माथा काफ़ी दर्द कर रहा है, तो मुझे लगा कि पेट दर्द या भूख से ऐसा कुछ हो रहा होगा। लेकिन सब चीज़ सामान्य था। मैं घर भी नहीं गया उस दिन बर्थडे के दिन और आइसोलेशन में जहाँ था मैं वहीं पे था। और जो बर्थडे का मैंने वीडियो पहले भी अपलोड किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वह वीडियो मैंने मिक्सिंग करने के लिए शाम का टाइम में चूज़ किया और मैंने शाम को इस वीडियो को एडिटिंग करना स्टार्ट किया। लेकिन वीडियो एडिटिंग करने के दौरान ही मुझे अलग टाइप का, मतलब वैसा कभी हुआ नहीं था मेरे साथ, उस टाइप का लग रहा था। पूरा बॉडी पेन और बदन हाथ दर्द कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा माथा दर्द, पैर हाथ लग रहा था कि कुछ है ही नहीं। तो मैं किसी तरह मैंने वीडियो एडिट किया और मैं सोने चला गया। और जब लगा कि बुखार ज़्यादा बढ़ रहा है तो रात के 11 बजे सदर हॉस्पिटल में गया था और मेरे साथ 2 लोग और थे, वो भी गए हुए थे साथ में। मैंने मेडिसिन लिया और फिर रेस्ट किया। लेकिन जब तक पैरासीटामोल का असर था तब तक सब कुछ सामान्य था, लगता था कि कुछ हुआ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दवा का असर खत्म होता था लग रहा था कि क्या पता नहीं क्या हो गया। तो 3 सितंबर को लगा मुझे कि कुछ हो रहा है। लेकिन 4 सितंबर किसी तरह मैंने 2 दिन पार किया आइसोलेशन में ही। और लास्ट में जब 5 सितंबर दिन आया टीचर्स डे के दिन, मुझे लगा कि मुझे एकदम यहाँ रहना नहीं। तो मैंने क्या किया कि वैसे तो ऐसे सिचुएशन में कोई हेल्प नहीं करता है, जैसे ये बीमारी है, सब दूर दूर भाग रहे थे। तो मैंने फाइनली अपने घर से अपने अंकल को बुलाया और मैंने मास्क और जितना भी हैंड ग्लव्स वगैरह होते हैं सारी चीज़ मैंने पहन के सदर हॉस्पिटल हजारीबाग गया और वहाँ पे अपना कोविड जाँच करवाया। रिपोर्ट थोड़ी देर में ही आ गई और अनफॉर्चुनेटली मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव था। पॉजिटिव होने के साथ ही मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं पैरों तले जमीन खिसक गया कि क्या हो गया। अजब टाइप का माहौल था, चारों तरफ सन्नाटा लग रहा था, सिर्फ मैं ही मैं हूँ। ये क्या हो गया आखिर, बहुत डर भी लग रहा था ये सब चीज़। और मैं तो अकेले था वहाँ पे, मेरे अंकल जो साथ में आए हुए थे उनको मैंने भेज दिया था। अब ये सारा चीज़ मुझे खुद से हैंडल करना था। तो पॉजिटिव होने के बाद हॉस्पिटल वालों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। तुरंत उन्होंने मुझे सदर हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड जो बना है वहाँ पे ले गए, लेकिन वो भी काफ़ी मुझसे दूर दूर भाग रहे थे। वो मेरे से लगभग 50 मीटर आगे आगे चल रहे थे और मुझे बताते जा रहे थे। ये है सदर हॉस्पिटल हजारीबाग का नज़ारा जहाँ मुझे ले जाया गया।
और ले जाने के बाद ऐसा लगा कि मैं किसी जेल में आ गया हूँ। कुत्ते के साथ ताला बंद कर दिया गया और सदर हॉस्पिटल हजारीबाग पहुँचने के बाद मुझे अजीब टाइप का डर लगने लगा कि क्या पता यहाँ से बच के मैं जा भी पाऊँगा कि नहीं। मतलब मुझे जो बेड मिला था उसके जस्ट बगल वाले बेड में मैंने आँख के सामने एक डेथ हुआ था, तो मुझे और काफ़ी ज़्यादा डर लगा था। तो मुझे तो ऐसे जानकारी थी कि हजारीबाग में 2 आइसोलेशन सेंटर चल रहे हैं। तो मैंने सदर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट से खुद से बात करके उनको बोला कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे कहीं और रेफर कर दिया जाए। मुझे यहीं पर एडमिट कराया गया था, लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं होने की वजह से मैंने यहाँ ऑब्जेक्शन किया है और अब मुझे फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर कनारी के पास ले जाया जा रहा है। अभी इंतज़ार ही कर रहा हूँ मैं एम्बुलेंस का, 108 कब आए और मुझे लेके जाए। अंदर से तो मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ज़रा सा भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैं खुद पॉजिटिव होने के बाद एडमिट होने जा रहा हूँ। और फिर मुझे हजारीबाग में एक फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है कनारी के पास, वहाँ मुझे ले जाया गया, एम्बुलेंस में ले जाया गया। और एक तो डर था बहुत ही, लेकिन मैं पहली बार उस दिन लाइफ में अपने एम्बुलेंस बैठा था, तो मैंने वीडियो भी बनाई है, ये वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। और काफ़ी एक्साइटेड थे हम कि एम्बुलेंस में बैठे हैं। डर तो अलग अपनी जगह और एक्साइटमेंट अपनी अलग जगह। जा रहे हैं एडमिट होने सदर हॉस्पिटल से। कनारी के पास एक कोविड वार्ड है, अभी मैं एम्बुलेंस में हूँ, पहली बार एम्बुलेंस में बैठा हूँ। फिर हम लोग पहुँचे फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर। दूर से ही वहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग थे उन्होंने मेरा नाम पता वगैरह दिया, मुझे एक रूम अलॉट कर दिया। वहाँ रूम, ये रूम का फोटो है, इसी रूम पे मैं रहता था। और दिन भर जो सदर हॉस्पिटल वाले ये सब के चक्कर लगाते लगाते मुझे काफ़ी भूख लग गई थी। अब भूख लगी थी तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, मैं तो पॉजिटिव हो चुका हूँ। मम्मी पूरे फैमिली वाले टेंशन में थे, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको मैंने नहीं बताया, बोलने के लिए कहा कि किसी को मत बताइए, अब फालतू में किसी को टेंशन हो जाएगा। मम्मी को बताया, मम्मी आई सामने खाना लेके। ऐसे तो कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार अंदर किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, तो खाना उन्होंने मेरा गेट के बाहर ही रखा। काफ़ी मतलब अलग टाइप का लग रहा था, इस तरह से लग रहा था कि पता नहीं कौन सा बीमारी हो गया है मुझे। फिर खाना मुझे मिला, खाना मैंने खाया। दोस्तों मेरे में सिम्टम्स क्या थे वो भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। मुझे कुछ खास हुआ नहीं था, बस बदन हाथ दर्द करता था बहुत ज़्यादा, बुखार आ रहा था ज़्यादा था, सांस लेने में वैसी कोई तकलीफ नहीं थी। और जैसा मुझे लगता है कि कोरोना का पहला स्टेज था, और उसी में मैंने अपने आप को खुद से जज कर लिया कि मुझे कोविड हो चुका है, तो ज़्यादा मुझे इम्पेक्ट नहीं किया। कोविड पॉजिटिव होने के बाद मुझे टोटल 5 टाइप का दवाई मिला था, और उसमें से एक पैरासीटामोल और एक एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक होती है, और जिंक का टेबलेट और विटामिन सी, और एक डीऑक्सीक्लिकिन टाइप का कुछ दवा है, वो सारे दवा मुझे दिए गए थे। जहाँ पे मैं आइसोलेट था, कैंपस काफ़ी बढ़िया था, हरा भरा था, शांति थी, चारों तरफ लग रहा था कि किसी पार्क में आए हुए, उस टाइप का माहौल था। और अगर आप हजारीबाग से यहाँ ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कन्हरी पहाड़ से पहले फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है, 4 लेन जो बन रहा है उससे जस्ट नीचे, मतलब जो 4 लेन के राइट साइड में लगता है कि अलग दुनिया है और लेफ्ट साइड में लग रहा है अलग दुनिया है, इस तरह का वैसा माहौल है। आप खुद भी कभी जाइएगा तो आप लोगों को पता चलेगा, लगेगा कि हजारीबाग से कहीं बाहर आ गए। और जिस तरह वहाँ पे हम लोगों के साथ ट्रीट किया जाता था, लग रहा था जेल में बंद है, तो अलग दुनिया तो वैसे ही लग रहा था। अब बात रहा खाना पीना की, तो हॉस्पिटल में जैसा खाना मिलता है वैसे ही है, काफ़ी अच्छा इंतजाम था। खाना का तो टेस्ट मुँह से टेस्ट ही गायब हो गया था कि कुछ क्या खा रहे नहीं खा रहे, कुछ तो पता चल ही नहीं रहा था। तो खाने की बात करना ना करना तो बराबर है। सुबह सुबह हमें खाने में मिलता था 7 बजे लगभग नींबू पानी और चना और मूँग फुलाया हुआ मिलता था। उसके बाद 9:30 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट, उसमें 2 अंडे, 1 सेब और कोई ड्राई फ्रूट्स और हल्दी वाले दूध, क्योंकि मानना था कि जितने गर्म चीज़ें खाएंगे उतना जल्दी कोरोना से रिकवर होंगे, तो गर्म चीज़ें हम लोग को ज़्यादा मिलती थी। और 2 बजे के आसपास खाना मिलता था, दाल भात, दाल चावल सब्जी, हरी सब्जी, सलाद वगैरह। सलाद से कुछ
याद आ रहा है, लेकिन मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। और रात का खाना हम लोग को वही 6-6:30 बजे के आसपास मिल जाती थी, रोटी सब्जी गर्म पानी। तो आप लोगों को गर्म पानी जितना लेना है, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं थी, प्रशासन ने काफ़ी अच्छा इंतजाम कर रखा था। और सलाद से याद आया, खाने में हम लोग को सलाद मिलता था। तो कोविड होने के बाद एक चीज़ जो है सबसे ज़्यादा कि मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है, भय का माहौल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें है कि सबसे ज़्यादा आप लोगों को संयम रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि संयम नहीं रखेंगे तो पेशेंस के बिना कोविड से जीतना काफ़ी असंभव सा लगता है। और इसी चीज़ का जो डर मेरे अंदर भी समा गया था, डर कि मुझे कुछ तो हुआ है, इस टाइप का डर मुझे भी लग रहा था। और जब सलाद खाते थे तो सलाद में मीट मिलता था। ऐसे आप आम दिनों में भी मीट खाएंगे तो बाथरूम जाने पे तो रेड रेड ही होगा, लेकिन उस टाइम जब सलाद खाते थे, मीट खाते थे, तो उस टाइम का लगने लगा डर कि पता नहीं भगवान जाने बचेंगे नहीं बचेंगे। लेकिन काफ़ी पेशेंस रखना पड़ा, और 2-3 दिन तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ठीक हो के भी जाएंगे कि नहीं। और मैं 5 सितंबर को, जैसा कि मैंने बताया कि 5 सितंबर को मैं एडमिट हुआ था, अकेले मन भी नहीं लगता था। और जो 2 बंदे मेरे साथ आइसोलेट थे पहले, क्वारंटाइन में थे, मेरे पॉजिटिव होने के बाद सभी लोगों को डर हो गया कि क्या पता मैं अमन के साथ रहता था तो मैं भी पॉजिटिव हो गया हूँ। तो डर से उन्होंने भी टेस्ट करवाया। और सच कहूँ तो मुझे खुशी थी कि 2 बंदे और मेरे साथ आ गए हैं, उनको भी खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके भी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो मुझे लगा कि मेरे साथ कोई पार्टनर आ गया। तो वो दोनों भी मेरे साथ ही आ गए, तो एक अलग जैसा माहौल लगने लगा, खुशी भी लग रही थी कि चलो मेरे साथ कोई तो है। और तीसरे दिन कोविड जांच करने के लिए टीम आई, और वहाँ पे जितने लोग थे उनका सबका टाइम हो गया था 14 दिन 10 दिन। तो उनका टेस्ट होना ये तो रेगुलर प्रोसेस है, तो उनका टेस्ट किया जा रहा था। तो हमने सोचा कि मैं तो सोच रहा था कि मुझे कोविड हुआ ही नहीं, इस तरह का लग मेरा था अंदर अंदर से। तो मैंने वहाँ के मजिस्ट्रेट को कॉल भी किया था एक बार कि सर बात ऐसा है कि मुझे कोविड नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है कि मलेरिया टाइफाइड हुआ, तो मुझे मलेरिया टाइफाइड का जांच करवाया जाए। तो वो सोचे कि इनको ज़्यादा तकलीफ है, इसको सदर हॉस्पिटल भेजा जाए। भाई पहले तो हम सदर हॉस्पिटल से भाग के आए हैं, और फिर से दोबारा सदर हॉस्पिटल जाने का नाम से हमको डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे तो असिम्प्टोमेटिक रहते थे। पर लेकिन मजिस्ट्रेट को मैंने जैसे बताया कि मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो उन्होंने सोचा कि ये सीरियस हो रहा है, तो मुझे फिर सदर भेजने का था। तो अपना पाला उल्टा पड़ रहा था मेरे पे, तो किसी तरह तो मैं बच गया। और 3 दिन हो गया सोते सोते पार करते थे। और मैंने इस दौरान आशीष चंचलानी के वीडियोस काफ़ी, जितने सारे वीडियोस आशीष चंचलानी के थे वो मैंने सारा देखा, और केवल सोता था बस। और जितने लोग वहाँ पे भी थे, एक दिन टीम आई मेडिकल जांच करने के लिए, और जांच करने के दौरान वहाँ पे जितने भी लोग थे 42, उनमें से हम तीनों को छोड़ के साथ सभी लोग डिस्चार्ज हो गए। हमको लगा कि पता नहीं अब इतने बड़ी बिल्डिंग में हम लोग 3 दिन सिर्फ रहेंगे, डर भी लगता था। रात में पैकेट में हमेशा सैनिटाइजर लेके चलते थे, क्योंकि मान लीजिए रूम तो आपको पर्सनल मिलेगा, लेकिन वॉशरूम वगैरह तो सब एक ही रहता है। तो हमेशा पैकेट में सैनिटाइजर लेके घूमता था, मास्क 24 घंटे लगाया जाता था, क्योंकि कोविड जहाँ पे सारे मरीज हैं वहाँ पे किससे कितना ज़्यादा खतरा है कहा नहीं जा सकता था। ऐसे ही करते करते 3 दिन 4 दिन बीता, और सोते सोते पार कर रहे थे सारा दिन। लेकिन अंदर से ख्याल आया, किसी ने मुझे बोला कि आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है क्या। और ये चीज़ मेरे दिल को लगी, और मैंने उस दिन सोचा कि 3 दिन के अंदर हमको यहाँ से निकलना है। तो दोस्तों मैंने क्या किया उस 3 दिन में, खूब एक्सरसाइज किया, जितना भी आपस का कैंपस था डेली में रनिंग करता था। 24 घंटे में 5-6 घंटे तो नहीं, 5-6 घंटे आराम से डेली कसरत वगैरह एक्सरसाइज। थर्ड फ्लोर में जाके ऊपर, मतलब 3 फ्लोर था आइसोलेशन सेंटर का, ऊपर जाते थे, मतलब अकेले घूमते रहते थे, कुछ न कुछ करते रहते थे। और 13 तारीख को हमारा जांच हुआ, हम सिर्फ 3 लोग थे, और हम तीनों का रिपोर्ट उस दिन नेगेटिव आया। काफ़ी खुश थे हम लोग उस दिन, खुशी से ठिकाना नहीं था। पूरे जितने कैंपस है हम लोग इतनी खुशी से दौड़े अपने रूम में, और उसी दिन मैंने अपना सारा बैग वगैरह पैक कर लिया था कि हम घर जाना है। लेकिन उस दिन हम लोग को डिस्चार्ज पेपर नहीं मिला, इस चलते रात हम लोगों ने वहीं बिताई, और सुबह होते ही हम लोग को जैसे डिस्चार्ज मिला हम लोग घर चले गए खुशी खुशी। और इतना ज़्यादा खुश थे कि हमने सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था।
दोस्तों मैं जब डिस्चार्ज हो रहा था तो मुझे किसी तरह का पैसा नहीं देना पड़ा था, और सारा जितना भी खर्च है वो सारा हमारे गवर्नमेंट ने उठाया था। सिर्फ एक दो कॉल मेरे पास आए हुए थे हॉस्पिटल से कि आपकी तबीयत कैसी है, एम्बुलेंस वालों ने कॉल किया था कि सुविधा कैसा था, तो किसी तरह का पैसा हमको नहीं देना पड़ा था। दोस्तों मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोविड तो जैसा जिस तरह से फैल रहा है काफ़ी इससे बचने की ज़रूरत है, और लेकिन जो कोविड से इन्फेक्ट हो जा रहा है उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अपना सबसे ज़्यादा पेशेंस बना के रखना है। डरना बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप डर गए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में सबसे ज़्यादा आपका संयम काम आता है, पेशेंस काम आती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ खाएँ और एक्सरसाइज वगैरह करते रहें। अगर आप स्वस्थ भी हैं अभी भी तो एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। गरम गरम खाना बहुत ही आवश्यक है। गर्म पानी जितना से ज़्यादा हो सके उतना पीना चाहिए। और इतना सब होने के बाद तो मैं कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और दोस्तों मैंने नेगेटिव होने के बाद जब मैं अपने घर गया उसके बाद जैसे ही मतलब बहुत ही दिन से अंदर कैद कर जैसा जेल जैसा लग रहा था, तो मैंने फिर से अपने दोस्तों से मुलाकात किया और आप देख सकते हैं ये सारी फोटो से मेरी दोस्तों की। और मैंने एक वीडियो भी बनाया और वीडियो का भी लिंक मैं आप लोगों को दे देता हूँ। और सबसे बड़ा इस सब चीज़ में जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि 5 सितंबर को मेरा कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। उससे 3 दिन मतलब 2 दिन पहले 2 सितंबर को मेरा बर्थडे था, और उस बर्थडे के दिन मेरे दोस्त काफ़ी दोस्त थे मेरे साथ, उन्होंने साथ में मेरा टाइम बिताया। उनमें से किसी को कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि मेरी ही इम्यूनिटी पावर सबसे कम थी, या मैं पहले ही इन्फेक्ट हो चुका था, या मैं उस स्टेज पे नहीं पहुंचा था कि मैं किसी को इन्फेक्ट कर सकूं। तो उन लोगों का भी किस्मत का दाव देना होगा कि वो लोग बच गए इसलिए। और जब मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गया तो फिर इनको भरोसा भी नहीं होता है। और इन सबसे हट के मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि कोविड नियमों का पालन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और मास्क हमेशा पहन के रहिए। और सबसे बड़ी बात, कोरोना वैक्सीन अवश्य है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अगर इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी